नमस्ते दोस्तों। आई होप कि आप सब मजे में होंगे और फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देख रही थी, तो आई नो कि आपको इतना मतलब नहीं है न्यूज़ से, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या है, डिनर में क्या बनाऊं, बच्चों ने होमवर्क किया या नहीं किया, इन सबके बीच में न्यूज़ तो शोर शराबा जैसा लगता है। और खासकर तब जब भारी भरकम बहुत हैवी वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक जियो पॉलिटिक्स, फिस्कल डेफिसिट और टैरिफ 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 टैरिफ। आजकल ये वर्ड तो बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है आए दिन न्यूज में, और कहीं ना कहीं से हमें ये वर्ड सुनने को मिल ही जाता है। खासकर जब वो सूट बूट पहने हुए अमेरिकन चाचा ट्रम्प ये वर्ड बोलते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। टैरिफ क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको ये समझाऊंगी कि टैरिफ क्या है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आई एम डैम श्योर कि एट लास्ट आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि टैरिफ क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सूट बूट पहने लोगों के टेंशन की या चिंता की बात है ये टैरिफ वर्ड, नहीं, ये हमारे लिए भी जरूरी है और हमें भी पता होना चाहिए कि आखिर में ये टैरिफ क्या है और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर एज ए मॉम, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे किचन, मैं कह सकती हूँ हमारे किचन, हमारे बजट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इस टैरिफ वर्ड को समझते हैं कि ये है क्या। इसके पहले आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करें, सोचिए कि पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़ी भीड़ भाड़ वाली क्राउडेड वेजिटेबल मार्केट है, एक बहुत ही बड़ा मार्केट। इस मार्केट में हर कंट्री की अपनी एक दुकान है। एक तरफ चाइना वाले भाई साहब जिनकी दुकान पे, या कह सकते हैं जहां खिलौनों से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक सब कुछ मिलता है, और एक तरफ अमेरिकन चाचू की दुकान जहां आईफोन, क्रिस्पी आलमंड्स, चॉकलेट और हॉलीवुड फिल्मों के लिए जो बहुत ही फेमस हैं। और फिर आती है हमारी बारी, हम आपकी भारतीय दुकान। अरे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास है सबसे खुशबूदार बासमती चावल, मीठे मीठे मैंगो और बहुत ही खूबसूरत हाथ से बने हुए कपड़े, और घर बनाने के लिए मजबूत स्टील है, और ना जाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास। सोचिए, सालों से सब दुकान वाले एक दूसरे से सामान ले दे रहे हैं। हम लोग अमेरिका से बादाम खरीदते हैं, वो हमारे मसाले खरीदते हैं। एक हैप्पी मार्केट, सब पैसा कमा रहे हैं। अब कुछ साल पहले अमेरिका की दुकान के मालिक ट्रम्प काका खड़े हुए और उन्होंने चारों तरफ देखा। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग भारत की दुकान पर स्टील और दूसरा सामान खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि सच कहूं तो हमारे यहाँ सामान बहुत अच्छा और सस्ते दामों पर भी था। ये देखकर वो थोड़ा चिढ़ गए। उन्हें लगा कि उनकी अपनी अमेरिका की दुकान के स्टील बनाने वालों के पास तो उतना काम ही नहीं है। तो उन्होंने एक नया नियम बना दिया। उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था एंट्री फी। उन्होंने ऐलान किया, आज से अगर भारत को मेरे बाजार में कुछ भी सामान सेल करना है या अपना स्टील बेचना है तो उन्हें हर 100 रुपए के स्टील पे 25 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो ये 25% टैक्स या टैरिफ की बात हम करते हैं, इट मीन्स कि 100 रुपीज पे 25 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। बस इसी को कहते हैं टैरिफ। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा फीस है 25 रुपए, बस इसी को कहते हैं टैरिफ या एंट्री फी या टैरिफ, आप जो भी कहें। ये बस एक फैंसी वर्ड है या फैंसी नाम है उस टैक्स का या टोल का, जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। आसान है ना। टैरिफ क्या कहते हैं, उनके बाजार में एंट्री करने का एक कवर चार्ज समझ लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों, झगड़े की वजह क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या उनका मूड खराब था, या फिर
वो बहुत ज्यादा हमसे चिढ़ गए। देखिए, उनके हिसाब से इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, मेरा घर मेरा राज। भाई मेरा घर है, मेरा ही राज चलेगा। ट्रम्प काका ने सोचा कि अगर मैं भारत के स्टील पर ये 25% की एंट्री फीस लगाकर उसे महंगा कर दूंगा तो अमेरिकन कस्टमर है वो मेरे अपने अमेरिकन स्टील सस्ते दामों पर लेंगे, क्योंकि उन्हें वो सस्ता लगेगा। तो फिर मेरे लोगों को और काम मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने बच्चे से कहें कि अब बाहर का पिज्जा बंद, मम्मी के हाथों का बनाया हुआ खाना है। इट मीन्स कि आप अपने द्वारा बनाई गई चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बात अच्छी भी है। भाई आप अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के बिजनेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ये। अब सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन कि तुमने पहले शुरू किया वाला आर्गुमेंट, लाइक कि अमेरिका की जो हार्ले डेविडसन है वो हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, जिसपे हम अपनी तरफ से टैक्स लगाते हैं। इट मीन्स ट्रम्प चाचू कहते हैं कि जब हम अपनी हार्ले डेविडसन आपके यहाँ लाते हैं तो आप उस पर भारी भरकम टैक्स लगा के उसे महंगा कर देते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसा करते हो तो अब मैं भी आपके साथ ऐसा करूंगा। इट मीन्स क्या हुआ? ये जैसे को तैसा, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ऐसा करूंगा। एकदम पड़ोसियों वाली लड़ाई। तुमने मेरी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया तो अब मैं तुम्हारे टायर का हवा निकालूंगा। बिल्कुल यू कैन से कि बच्चों टाइप उनके कहने का तरीका था कि चलो अब सौदा दोनों तरफ से बराबर का करते हैं। तुम हमारी चीजों पे भारी भरकम टैक्स लगाते हो और अब हम तुम्हारी चीजों पर एंट्री फी लगाएंगे, यानी टैरिफ लगाएंगे। अब सोचिए इन सबका असर हम इंडियन मॉम्स पर कैसे पड़ता है। ठीक है, बहुत बातें हुई ट्रम्प काका और उनके बाजार के नियमों पर। असली सवाल तो ये है कि झगड़े का हम और हमारे किचन पर, हमारे बजट पर, हमारे परिवार पर क्या असर पड़ता है और कैसे पड़ता है। क्या इससे सच में हमें कोई फर्क पड़ता है? आप बताइए, क्या हमें फर्क पड़ता है इससे? हाँ, छोटी छोटी लेकिन जरूरी तरीकों से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तालाब में फेंके गए पत्थर। जब हम किसी भी पॉन्ड में एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे लहरें होती हैं, वो किनारे तक आती हैं। पहली लहर हमारे विदेश में रहने वाले रिश्तेदार, सोचिए आपका कोई भाई या कजिन अमेरिका में रहता है, उसे हमारे यहाँ के बने हुए मसाले, अचार और नमकीन बहुत पसंद है। इस टैरिफ की वजह से जब वो वहां के इंडियन स्टोर पे जाता है तो वो सेम बॉटल, सेम नमकीन का पैकेट को जब लेता है तो उसे वो महंगा लगता है, क्योंकि टैरिफ की वजह से उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। ये शायद उसके लिए बड़ी बात नहीं है, पर जो इंडियन कंपनी वहां सामान बेच रही है उसका प्रॉफिट क्या हुआ? उसका प्रॉफिट तो कम होगा। दूसरी और बड़ी लहर, नौकरी और सैलरी। अब जरा सोचिए, अब उस इंडियन स्टील कंपनी के बारे में सोचिए जिसका मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था। वो अमेरिका को बहुत सारा स्टील एक्सपोर्ट करता है। अचानक से 25% एंट्री फी की वजह से उनका स्टील महंगा हो गया। अमेरिकन ने उनसे खरीदने के लिए मना कर दिया या फिर कम कर दिया। एंड यू नो कि जब किसी कंपनी की सेल्स गिर जाती है तो क्या होता है बताइए? पहले वो नए लोगों को रिक्रूट करने से या नौकरी पर रखना बंद कर देते हैं। फिर हो सकता है कि वो दिवाली बोनस ना दें, राइट? या फिर वो कुछ लोगों को, क्योंकि सेल्स कम हो गई है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो कुछ लोगों को नौकरी से भी निकाल सकते हैं या नौकरियां चली भी जाती हैं। वो इंसान जिसकी नौकरी गई या जिसे बोनस नहीं मिला, वो किसी का पति है, किसी का बेटा। अब उस परिवार के
पास खर्चा करने के लिए या एक्सपेंसेस के लिए पैसे कम हुए, वो अपने सपोज करिए उसे नया फ्रिज लेना हो, वो प्लान कैंसिल कर देगा या फिर बाहर खाने पीने के खर्चे कम कर देगा। तो इस तरीके से इसका असर फ्रिज की शॉप पे, रेस्टोरेंट पर भी पड़ेगा। देखा आपने, ये एक चेन रिएक्शन है। ये धीरे धीरे इनडायरेक्टली पूरे इकोनॉमी पर असर डालती है। अब तीसरा लहर, बदले वाली महंगाई। और हमारी भारत सरकार ने क्या किया, वो भी चुप नहीं बैठी। हमारी भारत की दुकान के मैनेजर ने कहा, अच्छा बेटा, तुम हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे तो हम कैसे चुप बैठे, हम भी लगाएंगे टैक्स। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एलमंड्स, वो एलमंड्स पे, नट्स पे और भी ज्यादा एंट्री फी लगाने लगे। तो इसका असर क्या हुआ, तो जब आप अगली बार स्टोर में वो बड़े चमकते हुए सुंदर कैलिफोर्निया एलमंड्स लेंगे या फिर वॉशिंगटन सेब देखेंगे और फिर सोचेंगे, अरे बाप रे, ये इतना महंगा क्या, कि एक वजह यह टैरिफ 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 का खेल है। तो हमारी सरकार ने जो उन पर एंट्री फी लगाया, उसकी वजह से वो सामान या वो चीजें हमारे मार्केट में और या फिर हमारे लिए महंगी हो जाती हैं। तो सीधे शब्दों में इसका हम पर क्या असर हुआ, ये उन लोगों की नौकरियों पर असर डाल सकता है जो ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जो अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करता है। ये कुछ विदेशी चीजों को महंगा कर सकता है जो हमें पसंद है, जैसे कुछ स्पेशल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स। और आखिरी बात, किट्टी पार्टी का टेक वे। तो ये थी पूरी कहानी। ये जो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रम्प का टैरिफ है, ये और कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट का झगड़ा है। टैरिफ का मतलब है एंट्री फी या मार्केट में आने का टैक्स। ट्रम्प ने ये अपने दुकानदारों को बचाने और अपने हिसाब से बराबरी का सौदा करने के लिए किया और इसका असर हम पर यानी इंडिया की मॉम्स पर लहरों की तरह पड़ता है, धीरे धीरे नौकरियों पर और कुछ विदेशी चीजों की कीमत पर। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें अपनी नींद खराब करनी है, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। अगली बार जब कोई आपके सामने टैरिफ 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 शब्द बोलेगा तो आप मुस्कुरा कर कह सकती हैं, अच्छा वो मार्केट वाली लड़ाई, अच्छा वो मार्केट एंट्री एंट्री फी। देखा, आपने अभी अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मास्टरी हासिल कर ली। आप सब 10 मिनट्स पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही इजी को बहुत ही सरल शब्दों में ये टैरिफ का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए जाइए, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, शॉपिंग करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए एंड स्टे सोलफुल। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और किस टॉपिक को आप और इजी, बहुत ही इजी और सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।